का मिलने से पहले ही एक तेज करंट उसके शरीर में दौड़ गया, उससे पूरी तरह झंझोड़ दिया और उसकी आंखें सेफ्ट हो गई। वो जमीन पर दांत पीस यूं कांप रहा था। ये पैरालिसिस पॉइजन है। तुमने पॉइजन यूज करने की हिम्मत कैसे की? उसने एसेंस सीलिंग लॉक को अपनी जेब में रखा और पॉइजन नीडल वाली उंगली उठाते हुए आंखें छोटी करके मुस्कुराई। ये तो तुमने खुद अपने हाथों से पकड़ा था, है ना? तो अब ये चीज मैं ले जा रही हूँ। मजोंग चुपचाप खड़ा था। तुम्हें कैसे पता चला कि वो दुश्मन है? अगर गलती से किसी अलाय को पॉइजन दे दिया होता तो एक अलाय को नहीं देती। लिंग युए ने उसका पाउन पकड़ा और यूज अरीना पार घसीटते हुए कहा, गलत पॉइजन दे दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी तरह म्यू फैमिली का आदमी है। वो छोटा लड़का ये सुनकर हैरान रह गया। क्या? उसने ऊंची आवाज में लड़की और अरीना पार बाकी डू लॉग ऑन की तरफ इशारा करते हुए कहा, और डू लॉग है लेफ्ट से राइट तक, किन फैमिली और टैंग फैमिली। सही कहा ना? वो डू लॉग अपना नाम सुनकर डांग रह गए और सोचा, वो सही है। उससे कैसे पता चला? लिंग युए ने जिजियांग को अरीना से बाहर फेंक दिया, जिसे वो चीख उठा, जब से तुम इस अरीना पार कदम रखे हो, तुम्हारे चलने का तरीका और तुम्हारी सांसें तुम्हारी असली पहचान बता चुकी है। उसकी पीठ के पीछे एक स्पेशल रिफ्ट दिखाई दिया। मेरे भाई ने कहा था, अगर कोई 4 बेड क्लैंस का आदमी है तो उन पर कोई रहम मत करो। बंशी और जी ले ने भी अपने बैटल बीस्ट्स को समन किया। डैम इट! क्या तुम सोचती हो कि जिस वॉर स्ट्रैटेजी को मैंने प्रैक्टिस किया है वो इतनी आम है, इतनी इजीली पहचानी जा सकती है? उससे बातें करना बंद करो, चलो तीनों एक साथ उस पे हमला करते हैं। वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन दोनों के पेट्स तुरंत आगे बढ़े। जाओ, साउंड स्पीड डीमन बी यूज टुकड़े टुकड़े कर दो। विंडस्टॉर्म वुल्फ डी ले ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ए न्यू फैमिली वे, तुम अपने बैटल पेट को सम्मन क्यों नहीं कर रहे हो? मा जोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गंभीरता से कहा, मुझे कमांड मैट दो। मेरी न्यू फैमिली ने अनजाने में पहले ही एक आदमी खो दिया है। उनके पास और कौन से ट्रम्प कार्ड है ये मुझे नहीं पता। जरूरी है कि मैं अंधाधुंध हमला ना करूं। जी ले ने आईब्रो सिकोड़ी, कुत्ते, तुम हमें अपने लिए स्टेपिंग स्टोन बना रहे हो और हमसे लड़ रहे हो? उसने ये सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और याद दिलाया, बेहतर होगा कि तुम अपने बैटल पेट्स को कमेंट दो। वो गिर चुके हैं। थक और उनके साथी हैरान रह गए। ये क्या कहा तुमने? अरीना में लिंग एंगायट का एचएसी म्यू अकेला हाई जाइंट बी और गोस्ट बैट पेट्स को अरीना के किनारे तक धकेल रहा था। अभी तो बस कुछ ही डाव लगे थे और सोनिक मैजिक बी और स्टॉर्म वुल्फ को संभालने का मौका ही नहीं मिला। कैट ले ने माथे पर बाल डाले, एक लाल पोशन निकाली और बोला, लनत है, अब तो बस फैमिली की दी हुई सीक्रेट पावर हाई यूज करनी पड़ेगी। फिर उसने टैंग क्लैन के मेंबर को देखा, हे टैंग क्लैन वेल, जल्दी अपना डाव चलो इसके खिलाफ, वरना अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों को नुकसान होगा और म्यू क्लैन को फायदा मिल जाएगा। लेवल 6 सीक्रेट स्ट्रेंथ पोशन आईएससी पीने वाले की ताकत 10 मिनट के लिए बढ़ जाती है और वो लेवल 6 या उससे ऊपर के किसी भी बीस्ट को हिला सकता है। चुंग थक ने आंखें पतली की और उसके मुंह से एक काला सांप निकल आया। उसने कहा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। ये टैंग क्लैन की लेवल 6 सीक्रेट टेक्निक है, द पपेट स्नेक। ये तेजी से चलता है पर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं कर सकता। ये दुश्मनों पर खुद भी खुद हमला करता है और इसका जहर लेवल 6 एक्सपर्ट्स को भी मार सकता है। वो चारों एचएसी म्यू की तरफ लपके और उसे घेर लिया। लिंग एंगायट ने धीरे से अपने गले में पड़ी गोल्ड चेन को पकड़ा और बोली, कमजोरों पर वार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? म्यू क्लैन की सीक्रेट बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट टेक्निक। उसने गोल्ड चेन को तोड़ दिया और उसकी आंखें चमकने लगी, उनका रंग बादल गया। लिंग एंगायट के गालों पर बिल्ली की मूछें उभार आई, उसकी पलकें पतली हो गई और सर पर 2 छोटे से सींग निकल आए। बीस्ट ब्लड रेजोनेंस। स्नोबॉल, चलो हम साथ मिलकर जाते हैं। एचएसी म्यू अचानक गायब हो गया। ले की आंखें बड़ी हो गई, ये तो बस एक इल्यूजन है। आसमान से एचएसी म्यू और लिंग एंगायट नीचे कूद पड़े। उनके पेट्स और वो लड़की तेजी से ऊपर देखने लगे। ऊपर अस इल्यूजन बीस्ट पार ध्यान मैट दो, सीधे उस लड़की को निपटाओ। गोस्ट बैट और जाइंट भी लगातार हमला कर रहे थे पर वो सबको डॉच कर गई। बहुत धीरे लिंग एंगायट और एचएसी म्यू ने उन दोनों पेट बीस्ट्स पार पंजे मारे। डार्क फ्लेम सर्च। ले ने भी आंखें फाड़ते हुए कहा, ये कैसी अजीब कॉम्बैट टेक्निक है? ये इंसान को एक जंगली जानवर की तरह एजाइल और भयानक बना देती है। लनत है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मार पा रहा। चुंग थक की भौंहें सिकुड़ गई, ठंडा पसीना उसके माथे से बहता हुआ नीचे आया। उसकी फिजिक कितनी डरवानी है। लेवल 6 वॉर बीस्ट के साथ सीधी टक्कर में भी वो जरा भी पीछे नहीं हट रही। माओंग बाहर खड़ा लिंग एंगायट और बाकी 2 की लड़ाई देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ज्यादा इतराओ मैट, ताकत में तुम मुझसे कॉम्पीट नहीं कर सकती। एक टीयर तो मेरा भी झेल कर देखो।
ये जो कॉम्बैट स्टाइल वो म्यू क्लैन वेल यूज कर रहे हैं, ये तो उसने माथे पर बाल डाले, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो ये वो रॉयल पेट कॉम्बैट टैक्टिक है जो सिर्फ म्यू क्लैन पेट्रियार्क के हाई रैंकिंग डिसेंडेंट्स हाई सीख सकते हैं। चुंगथाक ने मुट्ठी भींचकर चिल्लाया, सोनिक मैजिक बी, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स को घेर लो। एक नॉर्मल वॉर बीस्ट मास्टर अपने स्पिरिट बीस्ट्स को वर्बल कमांड्स से कंट्रोल करता है। विंग थियन मैच देखते हुए उससे छेड़ते हुए बोला, और एक एक्सपीरियंस्ड वॉर बीस्ट मास्टर और स्पिरिट बीस्ट के लंबे समय तक साथ रहने से, बस एक सोच या एक नजर से ही वो एक दूसरे को समझ जाते हैं। इस वक्त उनका सिंक्रोनाइजेशन रेट 90% के करीब है। तुम्हारी छोटी बहन 2 के साथ 5 से लड़ रही है और उसमें अभी भी बहुत दम बाकी है। सच में ओरेटीन मार्डन से कम नहीं होती। एचएसी म्यू और लिंग एंगायट अरीना में अपने पंजे तेजी से चला रहे थे। पार कमांडर तो आखिर कमांडर हाई होता है। थियोरेटिकली सबसे हाईएस्ट सिंक्रोनाइजेशन रेट 100% हाई हो सकती है। सिर्फ हमारी म्यू क्लैन की यूनिक पेट लैंग्वेज टेक्निक हाई स्पिरिट बीस्ट और वॉर बीस्ट मास्टर की कॉन्शियसनेस को एक दूसरे में समा सकती है, जिसे वो एक दूसरे की सोच को समझ सकते हैं। लिंग एंगायट ने जमीन पार लोटे ह्यू चुंगथाक को पकड़ा और ब्लैक कैट पेट ने मुंह खोलकर आग युगल दी। हाईएस्ट सिंक्रोनाइजेशन रेट 200% तक पहुंच सकती है। साइड से छुपकर वेपन्स फेंकते रहो, तुम तो मारोगे ही। पहले तुम्हें निपटाती हूं। ओह माय गॉड। अचानक एक बड़े पंजे वाला हाथ दिखा जिसे लिंग एंगायट थार थार कांप गई। एक बड़ा सा ड्रैगन दिखा। लिंग एंगायट ने तेजी से झुककर उसके नुकीले पंजों से खुद को बचाया। एचएसी म्यू उसकी बाह पर लटक गया। अनाउंसर ने जोर से कहा, वो एक ड्रैगन बीस्ट है। अनाउंसर, माटोंग का पेट एक टू हॉर्न्ड ड्रैगन है। अनाउंसर ने जोर से बोला, प्लेयर माटोंग, जो इतनी देर से बैटल देख रहे थे, आखिरकार उन्होंने भी अपना दांव चल दिया है। फायरी डिमोनिक प्रिजन ड्रैगन, ड्रैगन टियर रैंकिंग्स में 15th रैंक पार। कॉम्बैट पावर लेवल 8 लोअर टियर। माटोंग ने हाथ बांधे ह्यू इवैल्यूएट किया, स्पीड काफी अच्छी है। फायरी डिमोनिक प्रिजन ड्रैगन, ड्रैगन्स माइट एक्टिवेट करो। टू हॉर्न्ड ड्रैगन जोर से गरजा। उसकी साउंड वेव्स के प्रेशर से लिंग एंगायट और एचएसी म्यू लड़खड़ने लगे। खड़े रहना मुश्किल हो गया। माटोंग ने आंखें पतली की। इल्यूजन बीस्ट को ड्रैगन्स माइट का डर नहीं लगता। जिस शॉप ने आईएससी ट्रेन किया है उसमें सच में दम है। फिर उसने खुद से कहा, पार लिंग एंगायट पार ड्रैगन्स माइट का असर होना ही काफी है। लिंग एंगायट साउंड वेव्स के प्रेशर के बावजूद धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। माटोंग ने धीमे से कहा, उसकी मेंटल स्टेट अनस्टेबल होने की वजह से वो बीस्ट ब्लड रेजोनेंस स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगी। टेन थियन ने हाँ भारती हुए कहा, अफसोस की बात है, अगर म्यू क्लैन ने इंटरफियर ना किया होता तो सुलिंग एंगायट टैंग क्लैन के एंड लॉगॉन को निपटा चुकी होती। वाइस प्रिंसिपल डॉन का तो मुंह खुला रह गया। एक आउटर डिसाइपल को लेवल 8 ड्रैगन बीस्ट, ड्रैगन टियर पार 15th रैंक वेल पेट को उसे करने देना। ऐसी फाइनेंशियल पावर तो सिर्फ म्यू क्लैन के पास ही हो सकती है, जिन्होंने पिछली बार चैंपियनशिप जीता था। ले मुश्किल से खड़ा हुआ, उस अजीब कॉम्बैट टेक्निक के बिना, देखता हूं तुम कितनी अक्कड़ दिखाती हो। चुंगथाक लड़खड़ते हुए अपनी जख्मी बाह पकड़े हुए हंसकर बोला, ये बिच, मेरी ये हालत करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। वो लॉग लिंग एंगायट को ऐसे देखकर एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे। अनाउंसर की आवाज फिर गूंज उठी। प्लेयर चुंगथाक और प्लेयर कैटले दोनों मिलकर प्लेयर सुलिंग एंगायट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ड्रैगन्स माइट से डैब रही है। क्या प्लेयर सुलिंग एंगायट दूसरी प्लेयर बनेंगी जो एलिमिनेट होंगी? लिंग एंगायट ने आंखें पतली की और धीरे से बोली, इतना जबरदस्त ड्रैगन बीस्ट होने के बावजूद इतनी बुजदिली से आखिर तक छुपा रहा। तो लगता है इस मैच का विनर पहले हाई डिसाइड हो चुका है ना? माटोंग ने हंसकर कहा, अच्छा है तुमने समय रहते समझौता कर लिया। लिंग एंगायट ने ऊंची आवाज में कहा, पर फिर भी टैंग क्लैन और किंग क्लैन के 2 लोगों के लिए अफसोस है। लिंग एंगायट ने आंखें पतली करके मुस्कुराया, आधी दिन की मेहनत के बाद जब सारी सीक्रेट ट्रेजर्स खत्म हो गई और फिर कोई और आकार फ्रूट ले जाए, कितने अफसोस की बात है। उसकी बातें सुनकर माटोंग की भौंहें सिकुड़ गई। हे बिच, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मुश्किल से खादी हुई अपना सर घुमाकर अंडू लॉगॉन की तरफ देखा। क्या ये सच नहीं है, टैंग क्लैन और किंग क्लैन के 2 लोगों इस लड़ाई में? उसने कहा, मेरी आधे से ज्यादा ताकत तो खत्म हो चुकी है। अगर अब तुम तीनों मिलकर म्यू क्लैन को हराते हो तो बाद में तुम किसी भी क्लैन को हराओ, सब सही लगेगा। लिंग एंगायट ने माथे पर बाल डाले और तिरछी नजर से देखा, अगर तुम लोग अब भी म्यू क्लैन के साथ खड़े रहोगे तो मेरे हारने के बाद चाहे तुम सब मिलकर भी उसे हराने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। और वो प्रमोशन थ्रोन तुमसे कोई और छीन लेगा, वो भी तुम्हारा फायदा उठाकर। चुंगथाक ने आंखें पतली की, HMPH, भले ही मैं खुश नहीं हूं, पर हालत सच में वही है जो वो कह रही है। ऐसे ही चलता रहा तो म्यू क्लैन के लिए फ्री में काम करने जैसा होगा। उसने कहा, चलो
हम सब मिलकर पहले म्यू क्लैन को कमजोर करते हैं। कैट ले ने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको। कैट ले ने आंखें पतली की और धीमे से बोली, वो सू लिंग एंगायट की हालत हमसे बेहतर है। डर है कि उसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा होगा। उसको अकेला ही म्यू क्लैन से लड़ने दो। हम यहाँ आराम करेंगे, म्यू क्लैन के उससे निपटाने का इंतजार करेंगे। फिर हम म्यू क्लैन से लड़ेंगे और उसे भी वही मजा चखाएंगे जो एक स्टेपिंग स्टोन बनने में होता है। माटोंग ने जोर से हाथ उठाकर गरजा, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें लगता है मैं पहले तुम दोनों को निपटाऊंगा नहीं? वो दोनों और उनके पेट्स शांति से अरीना में वापस बैठ गए। अगर तुम हमारे पास आए तो हम आससू के साथ मिलकर तुम्हें निपटा देंगे। हमारी सलाह मानो और पहले उस लड़की से निपटो। एलिमेंट्री रिकवरी टेक्निक। चुंग थक ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा। इस तरह हम पक्का कर सकते हैं कि वो सू जरूर हारेगी और हमारे पास भी जीतने का एक मौका बचा रहेगा। माटोंग ने झुककर उन्हें घूरा, ज्यादा खुश मत हो मेरे सामने। उसने मन ही मन सोचा, अगर फायरी डिमोनिक प्रिजन ड्रैगन की अटैक टाइप स्किल्स से अरीना को नुकसान नहीं होता तो मेरी लावा ब्रेथ और मीटियोर शावर तुम तीनों क्लैंस को मार सकती है। लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी तंग और म्यू क्लैंस उतना हाई रिकवर करेंगे और मेरे लिए उतना हाई डिसएडवांटेज होगा। वो लिंग एंगायट की तरफ लपका, तीज लड़ाई, तीज जी। लिंग एंगायट की आंखें बड़ी हो गई। वो मन ही मन हालत का जैसा ले रही थी, भले ही मैं उन्हें अलग करने में कामयाब नहीं हुई पर खुशकिस्मती से अब मैं घेरी हुई नहीं हूँ। स्नोबॉल, ग्रीन साइलेंस शॉट। ब्लैक कैट की आंखों से एक रोशनी निकली। पार टू हॉर्न्ड ड्रैगन ने उसे रोक दिया। ड्रैगन ने अपना हाथ घुमाया और एचएसी म्यू को पाठक दिया, शैटरिंग ड्रैगन क्लॉ। लिंग एंगायट की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाई, स्नोबॉल। माटोंग तुरंत उसकी तरफ लपका, हमला करने के लिए। उसने कहा, पहले खुद का ख्याल रख। उसने लिंग एंगायट को जोर से लात मारी जिसे वो लड़खड़ा गई। नीचे जाओ। एचएसी म्यू दौड़कर आया और उसके शेरर ने लिंग एंगायट को अरीना से गिरने से बचा लिया। लिंग यूए ने फ्राउन किया और गुस्से से उसकी तरफ देखा। उफ, ये ड्रैगन आर्मोर मेरी एजिलिटी को स्लो कर रहा है। शुक्र है स्नोबॉल की ट्रेनिंग पार इसका कोई असर नहीं हुआ। जोंग और उसका पेट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी हार मान लो। मेरा ब्लेज स्टार हेल ड्रैगन इनविंसिबल है। वो खामोश हो गई। दिल ही दिल में वो जांच करने लगी, इस वक्त ग्रीन सील हेडशॉट का असर क्यों नहीं हो रहा? अगर वजह मिल जाए तो शायद बाजी पलटने का मौका मिल सकता है। झंगशी और जी ले बाहर बैठकर अपने स्मो का इलाज कर रहे थे, वो मैच में शामिल नहीं थे। जोंग ने आंखें छोटी की। वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम खुद सरेंडर करोगी तो मैं तुम्हें एक ऐसा अंजाम दूंगा जिसे मिटाया जा सके। लिंग यूए चुप थी, उसने अपने होंठ भींच लिए, मन ही मन वो जांच रही थी। भले हाई स्नोबॉल की स्ट्रैटेजी सिर्फ टॉप टियर रैंक 7 है, पर उसने पहले भी बॉटम टियर रैंक 8 अटैकर्स को कंट्रोल किया है। और अभी ब्लेज स्टार हेल ड्रैगन पार तो कोई असर ही नहीं हो रहा। क्या मा जोंग ने कोई बैटल स्ट्रैटेजी या सीक्रेट ट्रेजर यूज किया है मेंटल अटैक्स से बचने के लिए? लिंग यूए और हेई म्यू दो अलग दिशाओं में चले गए जांचने के लिए। मा जोंग ने भावे सिकोद ली, इसको पता ही नहीं कि इसके लिए क्या अच्छा है, और उसका पेट भी दो अलग रास्तों पर निकल गए। ब्लेज स्टार हेल ड्रैगन, तुम इस मिराज फ्लेम बीस्ट को संभालो। वो उसकी तरफ लपका, इस लड़की से मैं खुद निपटूंगा। लिंग यूए ने जोर से आवाज दी, स्नोबॉल। हेई म्यू ने तुरंत अपनी आंखों से लेजर बीम्स फायर किए, डूसिंग वेल ड्रैगन पार। ग्रीन सील हेडशॉट। जोंग खामोश था, फिर उछल गया, बेकार है। डूइंग वेल ड्रैगन ने अपना सर घुमाकर हेई म्यू को काटना चाहा, लेकिन वो बाक निकला। लिंग यूए ने खुद को बचाया और गुस्से से घूरा, तो बिल्कुल वही, तुम्हारा सीक्रेट ट्रेजर हाई ये सब कर रहा है। मा जोंग ने अपने पंजों से हमला किया, क्या पहचान लिया? वो हंसा। उसकी गर्दन में लटकी बीस्ट फैंग नेकलेस चमक उठी। रैंक 7 सीक्रेट ट्रेजर, ड्रैगन स्लम्बर बोन। स्पिरिट एनर्जी डालने के बाद ये अपने किसी भी ड्रैगन बीस्ट को रैंक 7 या उससे नीचे के नेगेटिव स्टेटसेस से बचा सकता है। लेकिन तुम्हें पता चल भी गया तो क्या? जोंग ने आंखें छोटी की। वो लिंग यूए के पास से इतनी तेजी से गुजरा कि उसकी कमर पर एक लंबा घेरा घाव बन गया। उसने दांत पीसी और उसकी तरफ देखा। कितना तेज है वो? मा जोंग लगातार मूव कर रहा था, इल्यूशंस बना रहा था। उसने टॉन्ट करते हुए हंसा, बेवकूफ। ड्रैगन के प्रेशर में हो, ऊपर से खुद ही अपने मिराज फ्लेम बीस्ट के प्रोटेक्टिव रेंज से बाहर आ गई, बिना पेट के। रैंक 6 बैटल स्ट्रैटेजी, बटरफ्लाई शैडो स्टेप्स। ये रैंक 8 बैटल पेट, हेवनली रेमनेंट स्नो बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी को मिमिक करता है। हाई स्पीड पार मूव करते वक्त फिगर को ब्लर कर देता है, बिना कोई निशान छोड़े। वो तेजी से मूव कर रहा था, हवा में कट्स छोड़ते हुए। लिंग यूए दर्द से चीखी, अपना चेहरा छुपाने लगी। वो तो जैसे बालिका बकरा बन चुकी थी। वो जमीन पर गिर गई, उसका पूरा बदन खून से लटपट घावों से भरा था। होस्ट ने जोश से कहा, क्या शक्ति है?
कॉन्टेस्टेंट माजोंग के इस भयानक हमले के सामने कॉन्टेस्टेंट सुलिंग युए में पलटवार करने की हिम्मत ही नहीं बची। वाकई पिछले चैंपियन के ट्रेंड कॉन्टेस्टेंट होने का असर दिख रहा है। माजोंग हाँफ रहा था, उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। डैम इट, बटरफ्लाई शैडो स्टेप्स में बहुत एनर्जी खर्च होती है, लेकिन इतना खून बहने के बाद अब तक तो वो गिर चुकी होगी, है ना? अचानक वो पलटकर खादी हो गई। उसका पूरा बदन ब्लू मैजिकल एनर्जी की एक लहर में लिपटा हुआ था। वो दंग रह गया। क्या जी ले और जंगशी भी हैरान थे। हे भगवान! लड़ना और रेजिस्ट करना तो ठीक है, पर वो हील भी हो सकती है। उसके सारे जख्म भर गए। हाई लेवल रिकवरी टेक्निक। वो माजोंग हंसा, वही पुराने ट्रिक्स यूज करते हुए। और इसे हाई लेवल हीलिंग टेक्निक्स भी आती है। क्या मुसीबत है! अब तो इसका दिल निकलना ही पड़ेगा। वो उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। होस्ट की आवाज फिर से गूंजी, बटरफ्लाई शैडो स्टेप्स। कॉन्टेस्टेंट माजोंग एक बार फिर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। युए ने आंखें बंद की, भावे सिको